Good morning, students. So I am Tushar sir. So in today's class, I will discuss law of conservation of momentum for my class 9th students. This is very demanding video because some of my class 9th students was have a very problem in law of conservation of momentum. So in today's class, I will discuss law of conservation of momentum. So everybody, please see. बच्चों देखो यहाँ क्या है, एक ट्रक है जिसका कि मास मैंने माना है m1 और ये ट्रक जो है ये इनिशियली u1 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और इधर एक कार है जिसका मास है m2 और ये इधर जा रहा है u2 स्पीड से। बच्चों कुछ देरी के बाद ये हम ये मान रहे हैं ना कि ये ट्रक और ये जो कार है, ट्रक का मास m1 है और उसकी स्पीड है u1 और कार का मास है m2 और इसकी स्पीड है u2। ये ट्रक और कार ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और डिफरेंट स्पीड से जा रहा है। अब देखना, अब कुछ देर बाद ये ट्रक जो है, इस ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। तो अब देखो क्या हो रहा है, जो स्पीड है कार की वो चेंज हो गई और जो स्पीड है ट्रक की वो भी चेंज हो गई। तो बच्चों ये है बिफोर कोलिजन। बेटा ये देखना, ये हमारा ट्रक हो गया, मास है इसका m1, अब स्पीड हो गई इसकी v1 और ये हमारी कार है, मास है m2, स्पीड हो गई v2। कब? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। अब इस केस में we are considering that the mass of truck is m1 and mass of car is m2 and speed of truck before collision is u1 and speed of truck before collision is u2 speed of car before collision is u2। अब collision हो गया दोनों के बीच में, after collision speed of truck क्या हो जाएगा v1 और स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगा v2। अब देखो, अब according to law of conservation of momentum we know that if one body interact with another body then their total momentum will be conserved। यानी बेटा जो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। हमें ये प्रूव करना है। ये बात क्लियर है बच्चों? प्रूव करते हैं। मोमेंटम ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 इंटू u1। ये m1 ट्रक है, u1 स्पीड से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन से पहले? m1 इंटू u1। अब मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m2 इंटू u2। m2 इंटू u2। अब देखो, अब टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन के पहले? क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चों? m1 u1 प्लस m2 u2। अब हम क्या मान रहे हैं कि जो ट्रक है और जो कार है उसमें क्या हो जा रहा है? कोलिजन हो जा रहा है और कोलिजन के बाद जो ट्रक की स्पीड थी वो क्या हो गई? u1 से v1 और जो कार की स्पीड थी वो क्या हो गई? u2 से v2। मोमेंटम निकालते हैं आफ्टर कोलिजन। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ट्रक
आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 इंटू v1 और मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m2 इंटू v2। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। बच्चों अब देखो, अब ट्रक ने कार पे एक्शन फोर्स लगाया जिसके कारण जो कार की स्पीड थी वो u2 से क्या हो गई v2, और कार ने क्या लगाया रिएक्शन फोर्स लगाया, क्या था वो F2, जिसके कारण जो ट्रक की स्पीड थी वो क्या हो गई u1 से v1 इन टाइम t। अब देखो ध्यान से, अब F1 क्या होगा एक्शन फोर्स ऑफ ट्रक ऑन कार, एक्शन फोर्स ऑफ ट्रक ऑन कार, यानी F1 क्या हो जाएगा बच्चों एक्शन फोर्स ट्रक का कार में, जिसके कारण कार की स्पीड क्या हो जा रही है बच्चों u2 से v2, यानी F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका है कार का, m2। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस u2 अपॉन टाइम t। फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब बच्चों अब क्या करना है हमको, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो हमको F2 निकालना है। F2 क्या है रिएक्शन फोर्स ऑफ कार ऑन ट्रक। अब देखो ये रिएक्शन फोर्स ऑफ कार ऑन ट्रक। अब देखो ये क्या है F2, अब ये F2 हो जाएगा मेरा F2 इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक। क्यों, क्योंकि बच्चों कार ने जो रिएक्शन फोर्स डेवलप की उसके कारण जो ट्रक की स्पीड थी वो क्या हो गई u1 से v1। तो अब इधर देखो F2 इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक m1 इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा बच्चों v1 माइनस u1 अपॉन t। ये बात क्लियर है लोग? चलो तो ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या पता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू इट्स अपोजिट रिएक्शन दैट आर हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब होगा कि F1 इक्वल होगा किसके F2 के, और अपोजिट डायरेक्शन होगा यानी माइनस, यानी F1 इज इक्वल टू माइनस F2 फ्रॉम 1 and 2। F1 पता है F2 पता है, साइन कन्वर्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ देखो ध्यान से देखो F1 है मेरा m2 v2 माइनस u2 अपॉन t इज इक्वल टू f2 माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, यही है ना। चलो अब सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, ब्रैकेट खोल देते हैं सब, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 अपॉन t। अब t से t कट गया, अब देखते हैं क्या बचता है m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। अब बच्चों इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब
हमको यही प्रूव करना था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई भी बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर इंटरैक्ट कर रही है तो उसका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं इसके ऊपर फिर दूसरा वीडियो कोई बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।